जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया है। सारे वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं। जिस भी वजह से वो लोग यहाँ रह रहे हैं उसको लेकर सरकार का सख्त रुख है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार के पास कोई डेटा है जिससे पता चल जाए कि देश में इनकी संख्या कितनी है जो पाकिस्तान से आकर रह रहे हैं। ऐसे में सवाल एक और है कि छत्तीसगढ़ में क्या ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर यहाँ रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2000 पाकिस्तानी हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं और यहीं रह भी रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर लगातार स्टोरी पब्लिश हो रही है। आज दैनिक भास्कर में भी इसको लेकर एक स्टोरी पब्लिश हुई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान से आने वालों में 1800 तो सिर्फ रायपुर में ही रह रहे हैं। पाकिस्तान से रायपुर आने वालों में 95% लोग सिंधी समाज के हैं, बाकी मुस्लिम हैं। पुलिस जांच कर रही है कि जो लोग 2000 छत्तीसगढ़ में आए हैं ये किस वीज़ा के तहत आए हैं। वहीं दुर्ग जिले में ये आंकड़ा 112 है, यानी कि 112 लोग पाकिस्तान मूल से आए हैं और इनमें से 30 को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। वहीं 770 लोग ऐसे मिले जिनका वेरिफिकेशन किया गया है और अलग अलग उद्योगों में काम करने वाले 1200 लोगों के बारे में पता चला था जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है या नहीं, इसकी जांच की गई। ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। 247 की जांच सख्ती से की गई। इनमें से 101 के पास कोई जानकारी नहीं थी। वहीं 45 लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया और 56 की जांच रिपोर्ट अभी भी बाकी है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस को इंतजार है सार्क वीज़ा के सहारे यहाँ रहने वालों का, क्योंकि केंद्र सरकार ने सार्क वीज़ा में लोगों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है। सार्क वीज़ा 24 श्रेणी के लोगों को दिया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सार्क वीज़ा क्या है, तो आपको बताते हैं। सार्क वीज़ा 1992 में सार्क के सदस्य देशों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सार्क देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। यह पहल इस्लामाबाद में 1988 के सार्क शिखर सम्मेलन में सामने आई थी। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को उनके देशों की ओर से स्पेशल वीज़ा स्टिकर जारी किया जाता है जिससे उन्हें अलग अलग वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस सुविधा को अब पहलगाम अटैक के बाद खत्म किया गया है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान से आए मुस्लिमों पर सख्ती बरती जा रही है। 7 दिन में सभी को भारत छोड़ना होगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि जिन पाकिस्तानी हिंदुओं को लॉन्ग टर्म वीज़ा जारी किए गए हैं उन्हें वापस नहीं जाना होगा। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू पलायन भारत आए हैं और यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। भारत सरकार के पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं निलंबित करने के निर्णय के बीच विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पहले से जारी किए गए लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी कि LTV पर लागू नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि ये लॉन्ग टर्म वीज़ा क्या है। दरअसल LTV पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए जारी किया जाता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा उन परिस्थितियों में भी किसी नागरिक को जारी किया जा सकता है जब वो जाहिर करे उसका भारत से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। लॉन्ग टर्म वीज़ा आमतौर पर 5 साल के लिए जारी किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि नागरिकता देने का नियम क्या है देश में। भारत की नागरिकता के लिए किसी भी शख्स को कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले को ये बताना होता है कि वो किस वजह से अपने देश की जगह भारत की नागरिकता लेना चाहता है। आमतौर पर लोग अपने देश में हो रहे अत्याचार और शोषण का हवाला देते हुए आवेदन करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लोगों को नागरिकता देने का काम किया जाता है। इसी अधिनियम में कई बार संशोधन हो चुके हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला हर शख्स भारत का नागरिक है। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके पास जन्म के वक्त माता पिता या भारत के नागरिक रह रहे हों। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में 11 साल से रह रहा है तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। CAA में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश गैर मुस्लिम लोगों के लिए इस सीमा को 5 साल किया गया है। नागरिकता के लिए आवेदन गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान के सिंध से रायपुर एक पहुंचा हुआ है जत्था। इस जत्थे के लोगों ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। पहलगाम की दुर्भाग्यजनक और निंदनीय घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में पाकिस्तानी वीज़ा समाप्त करके जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी वीज़ा धारक हैं, उनको वापस लौटने के लिए कहा गया है
और भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं उसके पालन में राज्य सरकार जो भी आवश्यक कार्यवाहियां हैं वो करेगी। और जिस प्रकार से पहलगाम की घटना घटित हुई है और भारत सरकार ने जिस तत्परता से कार्यवाहियां की है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए कड़ा सबक है। और जो भी भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार से राज्य सरकार पूरी तरह से कार्यवाही करेगी।